ठीक है, काले कलर का रहता है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है पाइथन जो है ये रियली में एप्लीकेशन डेवलप करता है। पाइथन बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप पाइथन में डेवलप करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डेवलप करने के दो फॉर्मेट पाइथन सपोर्ट करता है। पहला होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप फंक्शन के बेस पर एप्लीकेशंस बनाते हैं। आप ऐसे जिनने C++ किया होंगे फंक्शन शायद किए होंगे, ठीक है, जिनने नहीं किया अभी आप यहाँ कर लोगे, चिंता की बात नहीं है। और दूसरा आपका रहता है OOPS प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। OOPS प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जहाँ पे क्लास बेस्ड कोडिंग होती है। तो ये दो फॉर्मेट में ध्यान रखना, पाइथन में आप एप्लीकेशन बनाते हैं। और सिर्फ पाइथन ही नहीं, ये सब जगह चलता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान रखना पाइथन किस पे चलता है, पाइथन बाय डिफॉल्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यानी फंक्शंस पे चलता है। यानी आपको बाय डिफॉल्ट अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो आपको फंक्शंस पे काम करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स पे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। पाइथन में आपको ध्यान रखना जो मॉड्यूल आप बनाते हैं वो डेफ कीवर्ड से बनाते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, कोडिंग का छोटा हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 टास्क का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो 10 टास्क का अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो पाइथन क्या कहेगा, आप 10 मॉड्यूल बना लीजिए। कितने मॉड्यूल बनाए, 10 मॉड्यूल बनाइए और हर एक मॉड्यूल में एक काम आप असाइन करिए। इस तरीके से 10 मॉड्यूल में कितने काम असाइन होंगे, 10 काम आपके असाइन होंगे। और उसके बाद फिर हम यूजर से इनपुट करवा देंगे। बात में समझ रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखना, ये आईटी वालों को पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आईटी वालों को इसी पैटर्न पे पढ़ाना चाहिए था जो हैदराबाद बेंगलोर पैटर्न में इस पैटर्न पे पढ़ाई होती है। आपको मॉड्यूल्स का, वेरिएबल्स का, लूपिंग्स का ध्यान के साथ ये भी सिखाया जाता है कि तुम यूजर के साथ इंटरेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी दिक्कत कहाँ पर जाती है, तुम एक तो मॉड्यूल बनाना सीख नहीं रहे, ऊपर से यूजर के साथ इंटरेक्शन तुम्हें आ नहीं रहा। तो पाइथन में किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे दो नंबर्स को प्लस करना है, तो 2 नंबर को प्लस करने के लिए हमें करना क्या, हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को पकड़ेंगे। ये क्यों कहेगा नहीं, हमें पता होना चाहिए। जैसे जिनने C++ किया उन लोग मेन फंक्शन में कोडिंग करते थे, वो भी तो मॉड्यूलर कोडिंग थी, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे कोडिंग करते हैं, आप डेफ लिखते हैं, डेफ के बाद आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। और फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब जितने भी इनपुट आपको लेने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 2 नंबर प्लस करने, तो हम आर्ग्यूमेंट कितने लेंगे, 2 लेंगे, ए और बी, ठीक है। कोलन आप लगाते, कोलन इंडिकेट करता है कि कोडिंग अभी कंटिन्यूअस में चल रही है, क्योंकि यहाँ ब्रेक सिस्टम नहीं है। जो C++ जानते हैं वो ब्रेक सिस्टम पढ़े होंगे, या ब्रेक सिस्टम नहीं है पाइथन में। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रिंट ए प्लस बी, यहाँ पे किया, ठीक है। तो जैसे हमने प्रिंट ए प्लस बी किया तो ये क्या हो गया, ए और बी प्लस हो गया, रिजल्ट से प्रिंट आपके हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका पहला मॉड्यूल देखिए बन के तैयार हो गया। देखा आपको पहला मॉड्यूल कितना छोटा मॉड्यूल बना, देखिए 2 नंबर को प्लस करने के लिए 2 लाइन का मॉड्यूल। इतना छोटा मॉड्यूल क्या कभी आपको कोई लैंग्वेज दे सकता, आज नहीं दे सकता। अब अगर आपको माइनस करना है तो आपने माइनस करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 एंटर मारने के बाद आपने एक और मॉड्यूल बनाया, जैसे डेफ सब बनाया। इस बार भी हमने क्या लिखा, ए बी लिखा, फिर कोलन डाला, उसके बाद क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट ए माइनस बी कर दिया। दूसरा मॉड्यूल भी तैयार। देखिए कितनी जल्दी मॉड्यूल बन रहा है, मतलब रैपिड प्रोग्रामिंग कितनी जल्दी होगी आपकी। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या किया, डेफ मान लो मल्टीप्लाई नाम से एक मॉड्यूल बनाया, ए कॉमा बी डाला, कोलन किया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट ए इंटू बी कर दिया, 3 मॉड्यूल बन गए। तो आपके सामने मुझे कितना टाइम लगा मॉड्यूल बनाने में, सेकेंड्स, मुझे 10 से 15 सेकंड में मैंने 3 मॉड्यूल खड़े कर दिए। और आपको क्या इन मॉड्यूल्स को समझने में दिक्कत हो रही, मॉड्यूल बनाने में सिंपल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पाइथन में मॉड्यूल बनाना भी इतना आसान हो गया, जबकि इसी मॉड्यूल को जब जावा में इंसान बनाता था आज से कुछ सालों पहले, जब C++ में बनाता था तो रो देता था, बोले सर 2 नंबर प्लस करने के मॉड्यूल नहीं बना पा रहा है। और फिर आप कॉल करने का प्रोसेस अलग है, ये तो मॉड्यूल बना है, अब इसका कॉलिंग भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है पाइथन ने कोड प्रोग्रामिंग को इतना ईजी कर दिया है कि आज कोई बंदा अगर किसी ऐसे स्ट्रीम से आ रहा है जहाँ पे कभी कोडिंग जिंदगी में वो नहीं करता या मैथ्स साइंस नहीं पढ़ता, जैसे बीकॉम है, बीए स्ट्रीम है, तो उन लोग के लिए पाइथन जाकर तो बहुत आसान हो जाता है। आप लोग भी लग रहा हो कि अरे तो बहुत आसान सा गेम लग रहा है, इसमें बहुत सी बड़ी बात नहीं। तो हमने यहाँ पे ये 3 मॉड्यूल बना लें, ऐसे करके हर काम के लिए हम एक एक मॉड्यूल बनाते चले जाएंगे।
तो ये मॉड्यूल्स हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? ये मॉड्यूल एक्चुअली आपको लिखना यहाँ पे होता है। ये हमारा जो एक जो हमारा पहचान में जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे लिखने के लिए जगह मिलती है, एडिटर। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए मॉड्यूल्स बनाए। एक रूल चलता है, हर मॉड्यूल के बाद 2 एंटर मारना होगा, क्योंकि यहाँ ब्रेस सिस्टम नहीं है। तो इससे क्या होता है, कई बार 2 मॉड्यूल आपस में मर्ज हो सकते हैं। तो हमने पहला मॉड्यूल लिखा, 2 एंटर मारे, फिर दूसरा मॉड्यूल लिखा, 2 एंटर मारे, फिर तीसरा मॉड्यूल लिखा, उसमें भी हमने 2 एंटर यहाँ पे मार दिए। 3 मॉड्यूल बन गए, ठीक है। अब इन मॉड्यूल्स को हम रन कैसे करेंगे? मॉड्यूल को ध्यान रखना, रन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यूजर से इनपुट लेना होता है। एक्चुअली आपको ध्यान रखना, मॉड्यूल बनाने का काम किसका होता है? प्रोग्रामर का। आप सभी भविष्य में क्या बनाओगे? मॉड्यूल बनाएंगे। आपको पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में किस चीज़ की जॉब मिलेगी? मॉड्यूल बनाने की जॉब मिलेगी। लेकिन उस मॉड्यूल से अगर यूजर को तुमने नहीं जोड़ा तो वो मॉड्यूल तो कोई काम का ही नहीं है। तो मॉड्यूल से यूजर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मैंने वेरिएबल सिस्टम बताया था, हम इसका यूज करते हैं। तो पाइथन में आपको ध्यान रखना, हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, मैं ये ब्लैक स्क्रीन इसलिए मैं थोड़ा सा व्हाइट स्क्रीन में कोडिंग करके दिखा रहा हूँ, हालांकि करनी आपको इसी स्क्रीन में। तो हमने इसके लिए क्या किया, हम लोग वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल से यूजर से किस तरीके से हम इनपुट कराएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए एक्स, जैसे हमें ए और बी के लिए जो ए और बी नाम के जो 2 वेरिएबल्स है, हमें यूजर से कितने इनपुट लेने हैं? 2। तो हमने यहाँ 2 वेरिएबल बनाए। एक मान लो हमने बनाया एक्स बराबर इंट, और इसके साथ हम लिखेंगे इनपुट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इनपुट यूजर से इनपुट लेता रन टाइम में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी जो माइनस पॉइंट है वो क्या है, जो भी इनपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेता है उसको बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर माना जाता है। उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर हर लैंग्वेज में होता है। पाइथन का कन्वर्टर है इंट, ध्यान रखिएगा। इनपुट कोडिंग इनपुट लेगा, उसको नंबर में कौन कन्वर्ट करेगा? इंट। तो हमने एक्स बराबर इंट इनपुट लिखा और यहाँ पे एक मैसेज दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। हम यूजर को क्या मैसेज दे रहे हैं, हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, कि तुम पहला नंबर एंटर करो। ये नंबर कहाँ जाएगा? ये नंबर सीधे आपके एक्स में जाकर सेव हो जाएगा, इनपुट के थ्रू एक्स से जाकर सेव हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इनपुट दिया, y बराबर इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, y बराबर इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे लिखा हमने। लास्ट दिख रहा है आपको थोड़ा सा, मैं अभी उसको नोटपैड में भी कन्वर्ट कर दूंगा अभी मैं। एंटर सेकंड नंबर हमने किया, ठीक है। 2 इनपुट आपके हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंक्शंस को एक एक करके कॉल करेंगे। हमने ऐड को कॉल किया, जब ऐड को कॉल किया तो ऐड ए और बी की वैल्यू मांगेगा। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इसको दे देंगे। फिर हमने किसको कॉल किया, सब को। सब भी क्या मांगेगा, ए और बी की वैल्यू मांगेगा। हमने किसको क्या थमा दिया, एक्स और वाई हमने दे दिया। और जब हमने मल्टीप्लाई को बुलाया तो ये भी क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू मांगेगा। हमने फिर से क्या किया, ए और बी यहाँ पे एक्स वाई डाल दिया, जो ए और बी को वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कोडिंग समाप्त हो गया, ठीक है। जब हम रन करेंगे तो रन करने के लिए यहाँ पे एक आपको एरो मार्क दिखता है, जिससे रन करो तो देखिए नीचे आपको फर्स्ट नंबर मांग रहा है आपसे। पहला नंबर आप डाल दिए, जैसे 12 डाला। सेकंड नंबर मान लीजिए आपने डाल दिया 10, ठीक है। ये देखिए आपको 3 आंसर दिख रहे हैं, एडिशन 22 दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन 2 दिख रहा है, और 120 आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने मॉड्यूल को बनाने के साथ उनको कॉल करने का प्रोसेस भी सीखा। हाँ हाँ, रिजल्ट के साथ स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट में अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का पहला पार्ट आपको दिख रहा है। इसकी फोटो क्लिक सभी कर लीजिएगा। और